नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट आज थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो सुबह हमने आपको 650 यानी कि 21,650 की जो इंपॉर्टेंस बताई थी, वो मार्केट को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रही है, लेकिन उसी के आसपास है। देखते हैं बाजार यहाँ से क्या और कैसी चाल पकड़ता है। इसके ऊपर रहा, रिलायंस के नंबर्स काम कर गए तो फिर बाज़ार में और 200-250 पॉइंट की रिकवरी आएगी, और अगर नहीं रहा तो फिर ये 650 के आसपास आके अपने आप को रोक लेगा। ये पुल बैक बहुत ही छोटा और बहुत ही कमज़ोर पुल बैक होगा। एडवांस डिक्लाइन आज दिखाना आपको वापस से ज़रूरी है, और इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन दिखाइए निफ्टी बैंक निफ्टी का, फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। और आज के हमारे मेहमान बेहद खास हैं, एक खास दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 131 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, रेशियो है 1:3 की, तो ये हमारे लिए थोड़ा ठीक है। 50 130 ऐसा शेयर चल रहा है, तो ढाई पौने 3 का रेशियो चल रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। मेंटेन इसको भी मेंटेन कर लेता है ना, तो आज हमको प्रोबेबिलिटी लगती है कि हम वापस से 21,650 को ना केवल टेस्ट करेंगे, हो सकता है शायद ब्रेक भी कर जाएं। इसलिए ये रेशियो बरकरार रहनी चाहिए। इसमें एफ&ओ के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारी वेटेज का मेथड भी इंक्लूड होता है। खैर, 123 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर। एक बार जरा फ्यूचर्स की प्लेट जल्दी से दिखा दीजिए, बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स प्लेट। दोनों के अंदर प्रीमियम्स आपको थोड़ा चेक करवा देते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी चेक करवा देते हैं, यानी कि जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है कि लॉन्ग बन रहा है। अगर लॉन्ग बन रहा है तो इट्स अ गुड साइन, कवरिंग आ रही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लॉन्ग तो बन रहा है निफ्टी के अंदर, और इस सीरीज़ के अंदर है जिसकी एक्सपायरी 25 तारीख को, उससे पहले आज 0.5% है, तो वॉल्यूम थोड़ा कम है। प्राइस एक्शन तो जो है सो है ही, बट वॉल्यूम थोड़ा कम है। सेम बैंक निफ्टी का भी एक बार जरा दिखाइए, वहाँ पे भी पता लग जाएगा कि वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है कि लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। बैंक निफ्टी, ये आपके सामने बैंक निफ्टी, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है करीब 0.25% माइनस वाई का आपको दिख रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं आईटी की बदौलत थोड़ा निफ्टी टिक जाएगा और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग के अंदर आएगी, तो आपका काम बन जाना चाहिए। लेकिन आज की क्लोजिंग 650 स्पॉट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब आपको कल का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान से भी आपको रूबरू कराएंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया हैं, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले कल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। दो मेहमान थी, सोनी पटनायक और शिल्पा राउत, दोनों का रिपोर्ट कार्ड। कल दोनों ने इंडाइसिस लेने से तो आपको मना कर दिया था, लेकिन जमकर आपको शेयर्स दिए थे और शेयर्स की कॉल्स भी दी थी। आपको ध्यान है, महानगर गैस और हीरो मोटोकॉर्प दोनों के ट्रेड ऑप्शंस दिए थे सोनी ने, और हमने आपसे ये बात भी कही थी कि आप हमारा ट्रेड लेना ले, हमारे बताए हुए शेयर्स जो हम एक्स गेस्ट से पता करते हैं, लेकिन गेस्ट की जो अपनी ट्रेडिंग कॉल्स है ना, उस पर अच्छे से काम कीजिएगा। देखिए, महानगर गैस से 70% का गेन आया, हीरो मोटोकॉर्प से 20% का गेन आया। ये ऑप्शन का गेन 100%, 200%, 5%, 500% भी चला जाता है। ये तो मैं बोलूँगा 70% भी कम है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया गेन है। आपको उस समय आपके गेन मिल रहा है जिस समय चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ है कि पता नहीं मार्केट के अंदर क्या होगा। वहाँ पे दोनों कॉल्स प्लस करवा के, टाइमली कॉल्स प्लस करवा के आपको बेनिफिट पहुँचाया। इंडसइंड टावर करीब 1.5% का गेन है। ये तो सोनी पटनायक का था, ठीक है। आप इसमें से 50%, 30%, 70% भी उड़ा भी देंगे, तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अब आते हैं शिल्पा राउत के ट्रेड पे। उन्होंने भी आपको ऑप्शंस दी थी, सन फार्मा का ऑप्शंस दिया था 25% का गेन। लॉरस लैब, मैंने कहा था कि 3-4 दिन हमने पहले खुद ही हमने नोटिस कराया था, आपने भी नोटिस करा दिया, ये अच्छी बात है और हमको लगता है लॉरस लैब चल सकता है। और उन्होंने आपको कल 6 रुपये के आसपास एक 420 की स्ट्राइक की कॉल दिलवाई होगी, 30% का गेन वहाँ से भी है। फ्यूचर लिया होगा तो 1.5% है। आप कॉल फ्यूचर में से एक भी लिया होगा तब भी आपका प्रॉफिट इसके हिसाब से 50% का बन रहा है। 20%, 30%, 50% जो हटाना है हटा दो, लेकिन जो दोनों का रिपोर्ट कार्ड ये बता रहा है कि दोनों की कॉल्स क्या सुपर हिट रही, इसलिए जोड़ी हर बृहस्पतिवार को हमारे साथ जुड़ती है। इसका भरपूर फायदा आप उठाइए। तो ये तो रिपोर्ट कार्ड था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक और बड़े मेहमान भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंदन तापड़िया। शुक्रवार को उनको हम वेट करते हैं। ना केवल आज हम उनका वेट कर रहे थे, आज शाम को फैमिली वाले उनका वेट करेंगे। आज सुबह ऑफिस वाले उनका वेट कर रहे थे, वजह चंदन जी का बर्थडे है। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने जन्मदिवस वाले दिन अब हमको समय भी दे रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है आपसे बातचीत करके। मेरे को ज़रा ये बताइए, आज आपका दिन क्या है, आपका पूरा शेड्यूल क्या है? बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत आभार। और कल जन्मदिन था 18 जनवरी को, और आज तिथि के हिसाब से है। और आपको मालूम है दर्शकों का इतना प्यार है कि जन्मदिन कंटिन्यू 3-4 दिन तक चलता रहता है। तो आपने जो जन्मदिन के लिए जो बधाई दी हाँ, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और पूरी की पूरी इटी नाउ टीम का आभार, कोऑर्डिनेटर्स टीम के आभार, सभी दर्शकों का आभार जो लगातार हमारे पे भरोसा रखते हैं और अपने निवेश को सही तरीके से
यहाँ पे काम करते हैं। तो आई थिंक ये सबसे सुनहरा मौका होगा कि मैं सबको साधुवाद दूं, आभार व्यक्त करूं। और बिल्कुल फैमिली के साथ बात करें या टीम के साथ बात करें, तो इन सब के साथ में एक अपने शुभ दिन को बिताना एक आनंदमय पल होता है। और आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप हर बार हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं और एक अच्छी तरीके से आप इंडस्ट्री में अच्छी तरह से निवेश को और ट्रेडर्स को सलाह देते रहते हैं। तो आपको भी धन्यवाद, और इस दिन पर आपने जो बधाई दी है उसके लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुखद जीवन जिएं आगे चल के और लंबा जीवन भी जिएं। चंदन सर, तो इसलिए मैं आपसे आज जो ट्रेड पता करूंगा उसमें से आप अपना एक बेस्ट ट्रेड भी हमको दे दीजिएगा ट्रेडिंग कॉल्स के रूप में। लेकिन पहले जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा गाइड कीजिए हमको। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पुल बैक आपको लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक है या फिर ये एक हल्का पुल बैक है? अगर हल्का पुल बैक है तो कहाँ पे रुकेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक है तो कहाँ पे रुकेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बाजार की बात करें तो बाजार में पिछले 2-3 दिनों में अच्छी वॉलेटिलिटी हुई थी और ऊपर में लेवल से लगभग 900 अंकों की गिरावट दिखी थी। 16 जनवरी को 22,124 का हाई बनाया था और कल 21,285 के लो बने थे। तो वॉलेटिलिटी हुई है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वापस बाजार दायरे में रहेगा। कंसर्न ये है कि ऊपर में कितने बाउंस टिक पाए, बट अच्छी बात यह है कि नीचे से रिकवरी आ रही है। और आज के दिन स्टॉक्स को देख के नहीं लग रहा है कि बाजार में कोई मेजर पैनिक है। स्टॉक वाइज मार्केट अच्छा हो रहा है, तो इसके लिए बुलिश बायस की सलाह रखेंगे। 21,400 से लेके 21,850 ये रेंज रहेगी, और इस दायरे को हम प्ले करने की सलाह देंगे। तो कोई भी डिक्लाइन 21,550 21,520 के आसपास आता है तो हम खरीदारी की सलाह देंगे। 21,400 के सपोर्ट से 21,850। एक चीज ध्यान रखें, व्यू अग्रेसिव नहीं रहेगा क्योंकि आज फ्राइडे और वीकेंड है। और वीकली चार्ट पे देखें तो एक बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है जो अच्छा नहीं होता है, बट डेली चार्ट पे देखें तो कोई बड़ा पैनिक नहीं है। तो इसके लिए व्यू हम बायस बायस है वो पॉजिटिव रख रहे हैं, बट अग्रेसिव स्टेंस नहीं रख रहे हैं। स्टॉक वाइज अग्रेसिव है बट इंडेक्स वाइज अग्रेसिव नहीं है। तो इसके लिए 21,400 के सपोर्ट से 21,800 21,850 के दायरे को कम पोजीशन के साथ प्ले करने की सलाह हम यहाँ पे रखें। ठीक है, फिलहाल आपको सुबह भी हमने बात नोटिस कराई थी कि पहले 21,800 850 पे आके मार्केट रुकेगा। 650 पहला चरण, दूसरा चरण है 850 का। ये दोनों टारगेट आपने सुन लिए होंगे, जान भी लिए होंगे। दूसरा 21,400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस है। एंट्री कहाँ पे करनी है? कोशिश करो 550 पे एंट्री करो, 30-40 पॉइंट और नीचे मिल जाए, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, लेकिन ज़्यादा एग्रेशन नहीं। ज़्यादा एग्रेशन का दो मतलब होते हैं, पहला एक तो वॉल्यूम कम रखना है, दूसरा वो पैसा आप कहीं और भी लगाना। खाली सारा पैसा इंडाइसिस पे उठा के मत लगा देना, नहीं तो फिर आपको स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेटजिकली प्ले करना पड़ेगा इस पुल बैक को। और अभी तक भी बहुत एग्रेशन तो नहीं दिख रहा। हाँ, 21,800 850 तक दिखता है। सर निफ्टी बैंक के बारे में बताओगे चंदन सर? देखिए, बैंक निफ्टी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी में एक लेवल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 46,250, और आप देखो कि इसके ऊपर बुल्स को थोड़ा ग्रिप आता था और आज का हाई वही बना है। आज का हाई लगभग 46,249.85 बना है। तो 46,250 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे थोड़ी राहत बनेगी। जब तक ये नहीं निकलता तब तक आपको मार्केट वोलेटाइल स्विंग्स देगा। तो कंडीशनल ट्रेड यहाँ पे बनेगा, बट इन बिटवीन यदि आप पूछें तो 45,250 से 46,250 के दायरे को प्ले करना पड़ेगा। 45,250 से 46,250 तक के दायरे में रहेगा, यानी कि 1000 पॉइंट पे होगा। आपको जब भी थोड़ा नीचे मिलता है आप प्लस कर लीजिए, ऊपर जाके फिर बेच दीजिए। दायरे में ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे ही होगा। हमने अगर 2-2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट खो दिए हैं तो उसको रिकवर 3,000 पॉइंट एक दिन में नहीं होंगे। हो सकता है धीरे धीरे हो सकता है ना भी हो। तो इसलिए आपको अपना हर तरीके से मन को ओपन रख के ट्रेड करना होगा। हमने निफ्टी की पोजीशंस पे तो बाय करवाया आपको, बट बैंक निफ्टी पे फिलहाल अभी होल्ड करवा रहे हैं। रेंज बता दी 1000 पॉइंट की। जिनके पास है उनके लिए ज़्यादा ठीक है, जिनके पास नहीं है डिप की वेट कर लो क्योंकि अगर आपको डिप मिलेगा तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक होगा, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड खराब है फिलहाल के लिए। ये इंडाइसिस की बात तो होगी पूरी। अब आते सीधा सीधा शेयर्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले सौदे जरा स्क्रीन पे लेके आइए। चंदन सर, दो ट्रेड हमने निकाले हैं। एक तो एक रेलवे की कंपनी IRCTC, पहले भी हमने नोटिस करवाया था, काफ़ी बढ़िया चला। हमको लगता है कि सीरीज से पहले ही ये 1000 पे हो जाएगा, 980 तो हो ही गया सर। और दूसरा है बिरला सॉफ्ट सर। इन दोनों को एक बार ज़रा चेक कर लो सर। बिल्कुल, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, और डिम्पी IRCTC हमारा एक प्रिफर्ड ट्रेड रहा है। और 3 दिन के डिक्लाइन के बाद आज मॉर्निंग ओपनिंग से इस काउंटर पे नजर है। और मैं आपको सही बताऊं कि
आप 22 तारीख को जो अयोध्या की तरफ मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेवल एंड टूरिस्ट पे और रेलवे पे फोकस रहेगा, और इसके लिए सारे के सारे रेलवे काउंटर पे सेंटिमेंट पॉजिटिव बायस हम रख रहे हैं। IRCTC पे खरीदारी की सलाह है हमारी। मॉर्निंग से यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, अभी भी हम खरीदारी की सलाह देंगे। मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक में अप्रूव बनना चाहिए। 960 के सपोर्ट से 1015 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। अब दूसरा काउंटर बी सॉफ्ट हमारा प्रेफर्ड ट्रेड रहा है, और आपको ध्यान ही रहा होगा कि हम बार बार आईटी में जब भी आप बात करते हो बी सॉफ्ट का मैं जिक्र करता हूँ, तो अच्छा खासा सेटअप है बी सॉफ्ट में। 780 का सपोर्ट है, आपको 825-30 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल हो जाने चाहिए। डन। दोनों पे आपने रिकमेंडेशन दे दी। हमने आईआरसीटीसी पे एक बार पहले भी आपका भरोसा सुना है सर, हमने खुद भी एक बार इसके बारे में जिक्र किया था, तो उम्मीद तो करते हैं कि पहले वाला प्रॉफिट और आने वाला प्रॉफिट दोनों दर्शकों के पास ज़रूर पहुंच जाएगा। 960 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है जिनका पुराना पड़ा है, और जिनके पास नया है उनका भी स्टॉप लॉस यही है 960, पर टारगेट उनका थोड़ा अलग हो जाएगा। बिरला सॉफ्ट पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको अपनी स्क्रीन पे मिल रहा है। 2 शेयर सर और भी है मेरे पास शॉर्ट कवरिंग के, मैं अभी आपसे पता करता हूं, क्योंकि अभी बजट थोड़ा नज़दीक है, इसलिए बजट से जुड़ी हुई ना अहम खबरें हमारे हाथ लग रही हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर इटिना स्वदेश के हाथ लगी कि सरकार बजट में शहर के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। थोड़ी और डिटेल पता कर लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, जरा बताएं आप। देखिए, आगामी अंतरिम बजट में अर्बन पुअर और मिडिल क्लास को सरकार तोहफे दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक न्यू होम लोन स्कीम का ऐलान किया जा सकता है, जिसका प्रारूप तैयार है, और ये जो प्रस्ताव हाउसिंग मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को भेजे हैं उस पर भी आम सहमति है। वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है, और इस बात की संभावना है कि अंतरिम बजट में इसका ऐलान कर दिया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव के हिसाब से जो ओवरऑल साइज है इस स्कीम की, वो करीब 60,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, और इसमें अर्बन पुअर और मिडिल क्लास को इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट मिलेगा, जो कि 3 से 6% की रेंज में हो सकता है। साथ ही साथ 50 लाख रुपए तक के लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव है जिस पर आम सहमति है, और इसका ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो पहले का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, उससे जो नई स्कीम है उसमें कुछ विविधता होगी, उसमें कुछ बदलाव होंगे, और इसमें कई तरह के अलग फ़ायदे जो हैं वो होम बायर्स को मिल सकते हैं, जिसमें जो घर का साइज़ है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, दूसरे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और कुछ सुझाव वित्त मंत्रालय ने दिए थे इसमें बदलाव से संबंधित, उसको भी नए प्रारूप में शामिल कर लिया गया है, और इस बात की संभावना है कि इसका ऐलान किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने एक नए होम लोन स्कीम की घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से, खासकर अर्बन पुअर और मिडिल क्लास के लिए। तब से मंत्रालयों के बीच में इस मसले पर चर्चा चल रही है, और अब इसको अंतिम रूप दे दिया गया है, और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि अंतरिम बजट में सरकार इसका ऐलान करे। गेल है और दीपक नाइट्रेट है। चंदन सर, जरा इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट है हमारे। आईआरसीटीसी, बिरला सॉफ्ट आपने दे दिया, गेल और दीपक नाइट्रेट आपको और चेक करना है सर। गेल तो मेरे को याद है आपका कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, गेल पे डीपी पॉजिटिव बायस है, और यहाँ पे 13-14 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। हल्का सा फॉलोअप चाहिए 169 के ऊपर। अब की बार 169 निकलता है तो 185 के लिए तैयार रहेंगे। तो आज एक इम्पोर्टेंट डे है इसके लिए इन टर्म्स ऑफ गेन कॉन्सेप्ट। बट यस, बायस पॉजिटिव रखेंगे एज ऑफ नाउ। 163 का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में इमीडिएट में 175 और फिर 185, और कन्विक्शन के लिए आज इसको 169 170 के ऊपर क्लोज चाहिए। अपने दीपक का नाइट्राइट की बात की, दीपक नाइट्राइट को मैं नहीं यहाँ पे ज्यादा फोकस करूंगा, हालांकि रिवर्सल हुआ है, बट इस काउंटर का थोड़ा वोलेटाइल नेचर हो चुका है। तो जिनके पास भी पोजीशन है 2300 के सपोर्ट को ध्यान में रखें। रेंज है वो 2300 से 2500 के बीच में रहेगी। ठीक है, दीपक नाइट्रेट पे मोटा मोटी आप एक ट्रेड नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने गेल पे प्लस करवा दिया सर। लेवल्स हमने नोटिस भी कर लिए 175 तक, और 163 का एक स्टॉप लॉस है। कुल मिला के आईआरसीटीसी, बिरला सॉफ्ट, गेल अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, दीपक नाइट्रेट को हम छोड़ रहे हैं। चंदन सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, जरा ये बता दीजिए। बिल्कुल, मेरे ट्रेडिंग कॉल्स की बात करूं तो पहला ट्रेड रहेगा BHEL। व्हेल में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट डिक्लाइन के टाइम रेजिलियंस है, सस्टेन अपमूव यहाँ पे है। 2 दिन पहले एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे बना था, तो 215 के सपोर्ट से व्हेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 230 का टारगेट
दूसरा ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती में काफी अच्छा सेटअप बना है, मेजर ट्रेंड पॉजिशनली या शॉर्ट टर्म दोनों लिहाज से, और पूरे के पूरे टेलीकॉम पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। ओवरऑल पोजिशन आप देखें तो भारती एयरटेल पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे ऑप्शंस भी ट्रेड किया जा सकता है। 1111 का सपोर्ट, ऊपर में 1170-75 के टारगेट। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्यूमिंस कैपिटल गुड्स हमें अच्छा लग रहा है, चाहे आप एल का जिक्र करें या क्यूमिंस का जिक्र करें। क्यूमिंस में अच्छे खासे सेटअप बने, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन है, तो 2050 के सपोर्ट से 2200 के टारगेट रहेंगे। तो बेल, भारती और क्यूमिंस, तीन स्टॉक्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ठीक है सर, डन। इंटरेस्टिंग आपने शेयर्स बता दी। हम चाहते नहीं कि वीकेंड काफ़ी लोगों का बोझिल रहे, इसलिए आपके इन्हीं शेयर्स के साथ हम अब फ्राइडे को इस शो को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मंडे को आपका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी शानदार होगा। और अगेन सर, आपको जन्मदिवस की वापस से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी।